नमस्कार दोस्तों, मैं सोना दादी स्वागत करती हूँ आपका जीनी स्टडी क्लासेस पे। हम कर रहे हैं आरपीसी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर में जो मैथ सब्जेक्ट है पेपर 1 का पार्ट है उसका कोर्स हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कोर्स। और उसमें हमने सबसे पहला जो टॉपिक लिया वो संख्या की। हमने 5 दिन में ये टॉपिक कंप्लीट किया और आज हमारा 6th डे है। अब हम कर रहे हैं सेकंड टॉपिक, वो है क्षेत्रमिति। क्योंकि संख्या की में से हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं और क्षेत्रमिति से हर साल 3 क्वेश्चन आते हैं, तो हम टोटल क्वेश्चन कितने कवर कर रहे हैं? 5। मैथ के 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन हम कवर करना चाह रहे हैं। जो क्षेत्रमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हर साल देखो 3 क्वेश्चंस इन एवरी ईयर, 3 क्वेश्चंस हर साल आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस। कभी कभी क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आते हैं, कभी मॉडरेट लेवल के आते हैं, पर एक क्वेश्चन हमेशा उसमें ऐसा आता है जो सिंपल फॉर्मूले पे बेस्ड होता है। यानी अगर सबके फॉर्मूले आपको पता है तो क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। तो हम इस टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको एक बार इसका सिलेबस बता देती हूँ। इस टॉपिक के अंडर में जो सिलेबस लिखा हुआ है हमारे, वो हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले घनाभ, घन, बेलन, शंकु और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। सेम इन्हीं का क्या है वापस आयतन। इंग्लिश में बता देती हूँ मैं। क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कॉन और स्फीयर, इनका सरफेस एरिया है और इन्हीं का वॉल्यूम है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हमने घनाभ लिया तो इसका हम पृष्ठ क्षेत्रफल और इसका आयतन दोनों हम साथ में देखेंगे एक ही क्लास में। यानी सरफेस एरिया और वॉल्यूम एक ही क्लास में करेंगे। सेम इस घन करेंगे, फिर बेलन करेंगे, फिर शंकु करेंगे और फिर गोला करेंगे। तो 5 क्लासें हमारी ऐसे ही हो गई। उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही हम उस क्लास में ही कर लेंगे। पॉसिबल क्वेश्चन कर लेंगे, फिर भी मैं एक क्लास अलग से लाऊंगी बाद में। उसके बाद हम करेंगे ये हो गया हमारा। उसके बाद करेंगे ठोस आकृतियों का संयोजन। यानी जब भी अभी तक हमने जो 5 आकृतियां पढ़ी है उनका वापस एक दूसरे को जोड़कर जो पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन बनता है उसको कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, वो हम देखेंगे। उसके बाद करेंगे लास्ट, एक ठोस का दूसरे ठोस आकार में परिवर्तित होना। यानी कोई एक सॉलिड है, स्ट्रक्चर है, उसको मेल्ट करके किसी दूसरे स्ट्रक्चर में हम चेंज कर देते हैं। उसके जो क्वेश्चन आएंगे वो हम इसमें करेंगे, ठीक है। यानी टोटल इसमें कितने टॉपिक है आपके? 1 2 3 4 है। ये दोनों टॉपिक हम साथ साथ लेंगे और इसका एक क्लास और होगा। 5 6 7 क्लास मैक्स है और एक क्लास वापस क्वेश्चन की। यानी 8 क्लास में हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और ये आपको देगा 3 क्वेश्चन यानी 6 मार्क्स इंपॉर्टेंट है। तो इस चैनल पे बने रहिए और अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो एंड तक जरूर देखना, ठीक है। चलिए अपने टॉपिक पे देखिए। टॉपिक है हमारा ठोसों का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स क्या है, ठोस क्या है, समझने से पहले हमको देखना होगा कि 2D और 3D आकृति एक्चुअली क्या होती है। क्योंकि इसी में आपको समझ में आएगा कि सॉलिड्स होते क्या है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। अब 2D आकृति क्या होती है? 2D वो है कि जिन आकृतियों की केवल लंबाई और चौड़ाई होती है वो 2D यानी 2 डायमेंशनल, हम इंग्लिश में कहते हैं उसको 2 डायमेंशनल, है ना। तो जिसकी 2 डायमेंशन होती है, लंबाई और चौड़ाई, उसको हम 2D कहते हैं। जैसे मैं बताती हूँ आपको नॉर्मली समझाने के लिए कि हम ब्लैक बोर्ड पे बनाते हैं ये आयत, बनाते हैं वर्ग, अच्छा नहीं बनाए ना, बनाते हैं सर्कल, बनाते हैं ट्रायंगल। ये हम किस पे बना रहे हैं? ब्लैक बोर्ड पे। तो आपको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो चीज हम ब्लैक बोर्ड पे बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं सिंपली, वो तो होती है 2D स्ट्रक्चर, क्योंकि सिंपली बन सकती है। अब अगर मैं कह दूं आपको कि ये बॉक्स है, इस बॉक्स को आप ड्रॉ करो उस पे ब्लैक बोर्ड पे, तो सेम टू सेम ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसकी तरह का ड्राइंग करेंगे बट सेम टू सेम नहीं हो पाएगा कि इसकी लंबाई, इसकी थिकनेस भी आ जाए, इसकी चौड़ाई भी आ जाए। वो हम एक पेपर पे या किसी समतल जगह पे नहीं लिख सकते। वो सॉलिड नॉर्मली अपने हाथ में लेके देखते हैं, वही सॉलिड होता है। तो ये अंतर है 2D और 3D में। 2D में सिर्फ लंबाई चौड़ाई होती है, जबकि 3D स्ट्रक्चर्स में, जैसे 3D है, इसमें ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, उसके साथ इसकी एक हाइट है, इसकी एक थिकनेस है। ये होती है 3D स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो 2D स्ट्रक्चर्स ये होती है। अब इनका क्षेत्रफल होता है बट इनका आयतन नहीं होता। याद रखना 2D जैसे आयत है, वर्ग है, ये वृत्त है यानी सर्कल है, ट्रायंगल है, इनका क्षेत्रफल तो हम निकाल सकते हैं पर इनका आयतन नहीं होता है। वो सिर्फ 3D स्ट्रक्चर्स का होता है। जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने बोला है वृत्त, वर्ग, आयत, त्रिभुज। इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। देखो ये जैसे आयत है। अब आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम? आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया, क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहते हैं। तो अगर मैं कहीं एरिया भी बोलती हूँ तो आप समझ जाना कि क्षेत्रफल की बात हो रही है। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल? आयत का क्षेत्रफल होता है ये लंबाई, ये वाला पोर्शन, ये, और ये इसकी चौड़ाई, इसको हम कहते हैं लंबाई यानी एल लेंथ, और ब्रेथ यानी चौड़ाई। इसको हम क्या कहते हैं? आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये लिख देती हूँ, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि भी आगे काम आने वाला अपने, ठीक है। फिर है वर्ग। वर्ग में क्या है? ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो हालांकि इसमें भी यही होता है लंबाई इंटू ये चौड़ाई इसकी, बट क्योंकि इक्वल है इसलिए इसको साइड भी बोलते हैं, इसको भी साइड बोलते हैं। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है साइड इंटू साइड, या कह सकते हैं साइड स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि 2 साइड है तो साइड का स्क्वायर हो जाता है। त्रिभुज का आपके सिलेबस में नहीं काम आएगा, वृत्त का काम आएगा। मैं बता देती हूँ, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपली बता रही हूँ।
कि इसके क्षेत्रफल है। अब इनका यूज आगे कैसे होगा मैं बताऊंगी आपको, तब ये वापस से एक बार समझाऊंगी आपको, ठीक है। तो याद रखना, आयत का लंबा इंटू चौड़ाई, वर्ग का जो साइड इंटू साइड यानी साइड स्क्वायर, और वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की एक वैल्यू भी होती है जो है 3.14, या तो डेसिमल में लिखो तो ऐसे लिखेंगे, या लिखेंगे 22/7। ये इसकी वैल्यू होती है पाई की, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे एक बार। फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ कि 2D स्ट्रक्चर से, हमारे कोर्स में 2D नहीं है, हमारे कोर्स में 3D है। ये स्ट्रक्चर्स हमारे कोर्स में है ही नहीं, पर मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये आगे काम आएंगे भी आपको समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते अब है 3D स्ट्रक्चर्स जो हमारे कोर्स में, इनकी क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, इनको 3D स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ये स्थान घेरती है, मैंने आपको बोला कोई भी चीज जो स्थान घेरी है, जिसको आप हाथ में लेके देख सकते हैं, वो 3D स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है। अब ये क्या है, इनका आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों होता है। इनका आयतन भी होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल भी होता है। क्या होता है आयतन, क्या होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हम अभी देखेंगे, ठीक है। अभी उसको भी हम करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए शायद, हाँ ये एग्जाम्पल्स है जो हमारे कोर्स में यही है। घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु यानी क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर एंड कॉन। डन। अब ये इंपॉर्टेंट है, अब ये 3D स्ट्रक्चर्स यानी है क्या क्या, ये देख। सबसे पहले हम लेते हैं घनाभ। तो देखिए, घनाभ को इंग्लिश में कहते हैं क्यूबॉइड। इसकी आकृति क्या होती है, इसकी आकृति एक तरह से होती है कि आप जो आयत होते हैं ना, आप इसका ऊपर का सरफेस देखेंगे, एक तरह से ये ऊपर का जो सरफेस देखेंगे तो ये आयत है। ऐसे 6 आयत मिलकर क्या बना रहे, घनाभ बना रहे। ये होते हैं घनाभ। यहाँ पर आयत है, यहाँ ये वाला पोर्शन होगा, ठीक है। एक ये वाला इधर हो गया, एक इसके पीछे जस्ट हो गया, एक इसके नीचे हो गया, और एक इसके इस साइड में हो गया। तो टोटल कितने सरफेस है, 6। समझने का अच्छा तरीका सबसे मैं आपको बढ़िया बताती हूँ। कोई भी रूम जिसमें आप बैठे हैं, अगर बाहर बैठे तो रूम में चले जाइए, और अगर रूम में है तो उस रूम को देखिए। तो आपके सामने एक दीवार होगी, आपके पीछे एक दीवार होगी, आपके दाएं एक दीवार है, आपके बाएं एक दीवार है। तो 4 दीवार तो आपके हो गई चारों तरफ, ठीक है। एक ऊपर छत है 5वीं, एक नीचे फर्श है 6। ये टोटल क्या है, 6 सरफेस हो गई। यही क्यूबॉइड एक तरह से, ठीक है। इसी को क्यूबॉइड कहते हैं। ये समझने का तरीका है। सबसे अच्छा तरीका होता है रूम को, आप रूम को देखोगे तो क्यूबॉइड की शेप यानी घनाभ की जो शेप है वो आपको समझ में आ जाएगी। घनाभ एक्चुअली क्या होता है, घनाभ या क्यूबॉइड वो नॉर्मली आयत जैसे जो आयत के आकार के सरफेस से बना होता है। तो मैंने आपको बताया 4 दीवारें जैसे आपके चारों तरफ है, एक ये सरफेस हो गई आयताकार, एक ऊपर की हो गई छत, एक नीचे की होगी जमीन। अब अगर मैं कहूं कि वक्राकार सरफेस कितनी है ना, वक्राकार, तो याद रखना वक्राकार सरफेस किसको कहते हैं, जो आपकी 4 दीवारें हैं, जो आपके चारों तरफ 4 दीवारें, उसको वक्राकार सरफेस कहते हैं। ऊपर की छत और नीचे की जमीन हटा दो, उस सरफेस को कहेंगे वक्राकार, यानी आपके चारों तरफ की 4 दीवारें। या घनाभ में यानी क्यूबॉइड में अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आता है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया आता है, कर्व्ड जो सरफेस जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम, वो है आपके चारों तरफ की 4 दीवारें। ऊपर की छत नहीं गिनना है, नीचे का जमीन नहीं गिनना, ये दोनों हटा देना है, तो वो हो गए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। सेम ये घन का ही होता है ना, घन और घनाभ लगभग सेम ही होती है, सेम चीज होती है। अब आते हैं बेलन पे। यहाँ जो किनारे और शीर्ष है ये आपके कोर्स में नहीं है, इसमें लिखा हुआ आपके कोर्स में नहीं है, तो मैं आपको समझा नहीं रही हूँ। फिर आते हैं बेलन। ये जरूर समझना कि घनाभ की 6 सरफेस है, 6 सरफेस, 6 कौन सी, 4 दीवारें, एक छत, एक जमीन, हो गई 6 सरफेस। और समझ लो जो रूम है वो घन के आकार का है, नहीं उसका जो दीवारें हैं वो वर्गाकार, एक तरह से आयताकार नहीं होगी, वर्गाकार। आयताकार मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों है, वर्गाकार मतलब बराबर है, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई है। तो रूम को आप वर्गाकार दीवार के रूप में समझ लीजिए कि आपकी दीवार है वो वर्गाकार है, तो वो घन बन जाएगा आपका रूम। और अगर वो दीवारें आप आयताकार समझ रहे हो, आयत के जैसे, तो रूम घनाभ बन जाएगा। बस सेम टू सेम है, बाकी उसकी सरफेस सेम है, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सेम होगा, क्योंकि वक्र वो 4 दीवार, उसमें भी अंतर इतना ही है कि घनाभ में जो होता है सतह होती है वो आयत के आकार की होती है, और घन में जो सतह होती है उसके फेसेस होते हैं, सरफेस यानी फेसेस उसके, वो कैसे होते हैं, वर्ग के आकार के होते हैं। बस। अब बेलन, ढोलक सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका, बेलन यानी सिलेंडर का। आपने ढोलक देखा जो दोनों तरफ से बजता है, तो जो दोनों तरफ से बजता है वो तो उसकी गोलाकार सरफेस है, और जो बीच में जो पार्ट है ऐसे घुमा हुआ, उसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं, यानी कर्व सरफेस एरिया। तो अब ये दोनों क्षेत्रफल चलेंगे आपके, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, यानी टोटल जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो, और जो टोटल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो। तो इंग्लिश में, हिंदी में जो भी आपको जो वर्ड आपको सूटेबल लग रहा है वो आप पकड़ सकते हैं, उससे आप कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी में ज़्यादा समझ में आया तो हिंदी में सुनिए, इंग्लिश में बेटर समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में समझ लीजिए, ठीक है। दोनों ही ईजी होते हैं। तो देखिए बेलन लिया हमने। अब ये सरफेस इसका ये गोलाकार है, जस्ट इसके नीचे यहाँ पर एक सरफेस होगा वो गोलाकार होगा, और ये जो सरफेस दिख रहा है वो क्या है, वक्राकार। तो इसकी जो 2 सतह हैं ढोलक जैसे, ढोलक इधर और इधर, वो दोनों तो क्या गोलाकार है, और बीच की सरफेस है वो वक्राकार है, ठीक है। फिर शंकु लेते हैं। आइसक्रीम का कोन देख लीजिए, ऊपर इसका जो होगा वो गोलाकार सरफेस होता है, और नीचे जो कोन पकड़ा है अपने तिकोना जो होता है उसको, वो कौन सा सरफेस होता है जिसको पकड़ के रखते हैं, उसको वक्राकार सरफेस कहते हैं ना। ये देखो, अब तो इसमें क्या है, ये वक्राकार सरफेस है, ये वाला, ये
ये वाला है ना, और ये गोलाकार सरफेस। और स्फीयर में तो एक ही वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, सिर्फ मतलब गोलाकार ही, इसमें ना कोई किनारे है, ना कोई एंगल है, ना कोई दूसरी सरफेस है, एक ही सरफेस है जो कि वक्र है, यानी कर्व्ड, एक तरह से पूरी कर्व्ड सरफेस है, वही गोल होता है। ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको एक बार नॉर्मली समझा दिया है। अब इसके हम फॉर्मूले पे चलते हैं। अब आपको फॉर्मूला समझना ज्यादा ईजी होगा। अब आपने यहाँ तक समझ लिया है तो फॉर्मूला आपके लिए समझना ज्यादा ईजी होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक यहाँ आगे नीचे है इसके, देखो अब हम आते हैं सॉलिड यानी ठोस। ठोस एक्चुअली है क्या? ठोस वे पिंड होते हैं जो स्थान के रहते हैं, मैंने आपको बता दिया। ठोस विभिन्न आकारों में पाए जाते हैं, जैसे घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट चलते हैं घनाभ। फर्स्ट है अपना घनाभ, जिसको हम पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो घनाभ ही होगा। ठीक है, कल हम घन करेंगे। तो घनाभ क्या है? घनाभ है वो यानी क्यूबॉइड 6 आयताकार सतहों से घिरा ठोस घनाभ कहलाता है। मैंने आपको बताया 6 आयताकार सतह। एग्जाम्पल अगर आपको सोचना है तो रूम का सोचना, वो सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, तो जैसे आयताकार सतह है, समझो 4 दीवारें, वो 4 आयताकार सतह, एक ऊपर छत, नीचे जमीन। तो टोटल कितनी सतह होती है इसके पास? आयताकार सतह, आयताकार सरफेस कहो या आयताकार फेसेस कहो, सतह कहो, सारी एक ही बात है। तो टोटल 6 आयताकार सतह। ठीक है, अब घनाभ के उदाहरण है, माचिस का डिब्बा है, ईंट है, किताब है वो। घनाभ में 6 सतह है, 12 किनारे, 8 शीर्ष है। 12 किनारे 8 शीर्ष का आपके कहीं रोल नहीं है, कोई एग्जाम में नहीं पूछता है, ये मेन 6 सतह है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ एक बार कि 12 किनारे 8 शीर्ष होते क्या है। तो देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे ये बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स में ये जो मैंने आपको बताया 1 2 3 और ये 4 फेस, तो ये हो गई इधर की, ऊपर एक छत का, एक बॉटम का, हो गया ये 6 सरफेस है। अब इसमें क्या होता है, ये जो किनारे हैं, जैसे एक ये, 2 ये, 3, तीसरी ये और चौथी ये आपको जो दिख रही सामने की तरफ से इस फेस से आयत की, जैसे आयताकार सरफेस ये, उसकी 4 चीजें हो गई। ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो ये क्या है? ये 4 चीजें हो गई, इसको कहते हैं हम ये किनारे। 4 किनारे ये, और 4 ही किनारे जस्ट इसके इस साइड में, फिर से 1 2 3 4, इस साइड में भी 4 किनारे होगी। अब 4 किनारे कौन सी? इसकी हाइट। देखो आगे और पीछे हमने देख लिया, पर इसकी जो हाइट है ना, ये वाली चीज ये हमने नहीं देखी। तो ये भी 1 और ये 2, ठीक है, सेम इधर 3 और ये 4। तो टोटल कितने हो गए? 4 4 और 4 12। ये है किनारे यहाँ पर, है ना। ये जो 12 किनारे हैं लिखा हुआ, ये वाली 12 किनारे। अगर आप रूम को देखोगे ना, तो रूम में भी आपको दिखेगी कि जहाँ दो दीवारें मिल रही है यहाँ पर इस तरह से, ये वाला है ना, वो पोर्शन जो है उसको किनार कहते हैं। तो एक तरह से आपके रूम की जो हाइट है जहाँ मिल रही है वो किनार है। 1 2 3 4, 4 तो इधर हो गई। फिर ऊपर गिनो, ऊपर की जो छत की लाइन है वो 4 4 ये हो गई, फिर 4 नीचे फर्श की हो गई। तो टोटल 12, इसको 12 किनारे कहते हैं। अब शीर्ष क्या? कुछ नहीं, ये जो कॉर्नर है ये 1 2 3 4 कॉर्नर ऊपर है, 4 कॉर्नर नीचे है। ये क्या है? 8 शीर्ष है बस। ये है यहाँ पर, यहाँ जो किनारे और शीर्ष वो। वैसे इसका यूज कहीं है नहीं, फिर भी मैंने आपको समझा दिया। फटाफट आगे चलते हैं। अब अपना पृष्ठ क्षेत्रफल जो मेन टॉपिक है अपना उसको लेते हैं। देखो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस एरिया क्या होता है? उसकी सभी सतहों के क्षेत्रफल का योग उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाता है। घनाभ में 6 सतह है, 6 आयताकार सतह हैं, उनका सबका क्षेत्रफल लेना है। अब आपको पता है ये जो सतह है वो आयत के आकार की है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, वही होता है। उन सबका क्षेत्रफल जोड़ के हम जब बनाएंगे तो वो घनाभ का यानी क्यूबॉइड का क्षेत्रफल बनेगा, उसका एरिया बनेगा। तो घनाभ में 6 आयताकार सतह होती है। अब एरिया निकालने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप अपने रूम को ही देखिए। ठीक है, अब रूम में सबसे पहले छत देखिए। तो छत में क्या, एक लंबाई है और एक चौड़ाई है ना। आपको भी जैसे इस साइड की लंबाई है और सामने की साइड की चौड़ाई है, ये समझ लीजिए। सेम फर्श में भी यही है, लंबाई है चौड़ाई है। तो जो ऊपर नीचे की सतह है यानी जो टॉप की और बॉटम की, उनमें तो हम क्या ले रहे हैं? लंबाई और चौड़ाई। तो क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई, यही क्षेत्रफल होता है। ऊपर की छत में क्या आयताकार सतह वो, तो लंबाई इंटू चौड़ाई ले लिया हमने। तो क्या हो गया? लंबाई इंटू चौड़ाई यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, बी लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, याद रखना लंबाई इंटू चौड़ाई के लिए एल इंटू बी लिखा जाता है। मोस्टली बुक में भी यही मिलता है, एनसीईआरटी की बुक में भी एल इंटू बी ही मिलता है शॉर्ट फॉर्म में। फिर नीचे बॉटम में भी क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हम क्या कर देंगे? फिर इसको प्लस करके क्या कर देंगे? लंबाई इंटू चौड़ाई, सॉरी एल इंटू बी है ना, बी है, एल इंटू है। ठीक है, तो ये 2 बार एल इंटू बी आ गया, ये एल इंटू बी, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ऊपर का और नीचे का क्षेत्रफल। अब घनाभ में हमारे पास यानी क्यूबॉइड में सिर्फ 2 सरफेस का, जो अपर सरफेस है जो लोअर सरफेस है उसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब हम क्या ले रहे हैं? आगे की दीवार। आगे की दीवार में क्या है? अगर आप आगे की दीवार वाले पोर्शन की जो ऊपर की लाइन है या नीचे की लाइन है वो चौड़ाई ले रहे हैं, और उसके जो कॉर्नर है जहाँ पे 2 फेसेस मिल रहे हैं वो एक तरह से क्या है? दीवार की हाइट है, सॉरी रूम की क्या है? हाइट है। तो हम क्या ले रहे हैं? हम ले रहे हैं ब्रेथ इंटू हाइट। ब्रेथ इंटू हाइट, ये सामने की दीवार का है, और सेम ऐसे आपके पीछे की दीवार का भी होगा, ब्रेथ इंटू हाइट।
ठीक है। अब आपकी लेफ्ट और राइट वो लेंथ वाली जो लंबी दीवारें, मतलब जो लंबी दीवारें उसकी बात कर रहे हैं। जो चौड़ाई में जो कम लंबी थी वो चौड़ाई वाली दीवारें थी, जो साइड वाली वो लंबी दीवारें। अगर तो साइड वाली दीवारों के लिए क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट। सेम है, आप उस दीवार को देखो आपको दिखेगा, एक तो वो हाइट में है, ठीक है, फिर ऊपर से उसकी लेंथ है ऊपर वाली लाइन, तो लेंथ इंटू हाइट। तो ये हम क्या ले रहे हैं, फिर से लेंथ इंटू हाइट। सेम आपके दाई तरफ दूसरी तरफ भी एक और दीवार होगी तो लेंथ इंटू हाइट। कुल मिला के दो दो दीवार ले रहे हैं ना। ये देखो ये भी दो है, ये भी दो है, और ये वाला भी दो, ये दो 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 दो, सारे के सारे दो दो आ रहे हैं। देखो फॉर्मूले में अब हमारे पास ये आ गया कि हमने 6 की 6 सरफेस का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। अब उसको जोड़ते कैसे, तो देखो लेंथ इंटू ब्रेथ 2 बार लिया हमने, ये ऊपर वाला है ना, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई हम जब जोड़ रहे हैं तो जिसको 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना, एल इंटू बी कर सकते हैं, एल बी एक तरह से, तो 2 बार एल बी, 2 बार बी एच, यानी ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, फिर 2 बार हाइट इंटू लेंथ। ये तो हर चीज जब 2 बार है तो 2 को हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे बार। फिर क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई इंटू। अब आप एक बार ध्यान से वीडियो पॉज करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये पूरा, ये बना कैसे। तो इसको आपको लर्न कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मोस्टली अगर टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, TSA मतलब क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल को TSA कहते हैं इन शॉर्ट फॉर्म में। TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। तो TSA यानी टोटल सरफेस एरिया कितना है, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई इंटू लंबाई, ये इसका एरिया है। बहुत ही इजी है, एक बार समझने की देर है, समझ जाओगे उसके बाद आप कहीं भी रॉन्ग नहीं होंगे, ठीक है। अब ये तो था टोटल सरफेस एरिया। अब हमको अगर सिर्फ इसका टोटल नहीं निकाल के लेटरल सरफेस एरिया यानी LSA, जिसको हम कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, वक्र वक्र मैंने आपको कहा था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब आपके चारों तरफ की 4 दीवारें, न छत न जमीन, दोनों ही नहीं काउंट करना। क्या काउंट करना है, सामने की दीवार, पीछे की दीवार, दाईं तरफ की दीवार, बाईं तरफ की दीवार, ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। टॉप को हटा देना, कि जो छत है उसको हटा दो, जमीन को हटा दो, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल बन जाएगा। अब ये 4 दीवारें वो कौन सी है, सामने वाली दीवार थी, मैंने आपको बोला था उसकी चौड़ाई और हाइट है, तो वो तो थी क्या थी, ब्रेथ इंटू हाइट, और पीछे वाली दीवार भी सेम थी, तो 2 बार ले लिया ब्रेथ इंटू हाइट। फिर इधर लेंथ इंटू हाइट थी, इधर वाली दीवार लंबाई थी और उसकी ऊंचाई थी, तो लेंथ इंटू हाइट, और इधर भी लेंथ इंटू हाइट, यानी ये दोनों ही लिए 4 दीवार होगी, 2 दीवारों का ये, 2 दीवार का ये। अब 2 मैंने यहाँ कॉमन लिया, इसको फॉर्मूले को देखो कैसे लिखा, मैंने एक बार 2 कॉमन लिया ये, और क्या कॉमन ले लिया इन दोनों में, H है, ये भी कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बचा, L प्लस B, ये वाला। तो इसको इसी फॉर्मूले को ऐसे लिखा हुआ है, H इधर लिख दिया और कुछ नहीं, 2 L प्लस B और H बाद में लिख दिया, इसके साथ में लिख, आप चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो बार, है ना, 2 इंटू H L प्लस B, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, इससे बनेगा। क्योंकि इसमें देखो 2 दोनों में है तो 2 कॉमन ले लिया, H दोनों में है तो H कॉमन ले लिया, बाहर रख देते हैं, जो अंदर बचता है, जैसे इसमें 2 और H निकल गया, बचा क्या ओनली L, उसको लिख दिया हमने, इसमें 2 भी निकल गया, H भी निकल गया, बचा क्या B, तो B को हमने लिख दिया। तो ये टोटल क्या बन गया आपका, कर्व सरफेस एरिया। तो ये तो थे सरफेस एरिया के फॉर्मूला आपके लिए। अब हम देखते हैं आयतन का फॉर्मूला। तो अगर आपको मैं एक बार फिर से शॉर्ट फॉर्म में लिखवा दूं, तो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या है यहाँ पर, 2, फिर क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई, लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। ये LB BH और LH ये अपना फॉर्मूला था, ठीक है। ये और कर्व सरफेस एरिया का यानी CSA ये भी लिख सकते हैं, या लेटरल सरफेस एरिया LSA, दोनों एक ही बात है ना, CSA भी लिखा जाता है, कर्व सरफेस एरिया भी लिखा जाता है। नहीं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात है। इसमें सिर्फ दो चीजें आती है, क्या होती है, 2, फिर इसमें ये वाला हट जाता है पूरा, ये आ जाते हैं दोनों, BH प्लस LH। इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, H भी कॉमन आ रहा है तो इसको 2 को यही रख देते हैं, B प्लस L, और इस H को मैं यहाँ से हटा देती हूँ दोनों से, दोनों के बार कॉमन, तो ये फॉर्मूला इसका भी बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसका नेक्स्ट है घनाभ का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम एक्चुअली क्या होता है कि वस्तु द्वारा घेरा गया आयतन, या हम कह सकते हैं कि किसी भी सॉलिड में यानी किसी भी वस्तु में हम अंदर कितनी मात्रा, किसी चीज की कितनी मात्रा भर सकते हैं, वो भी उसका आयतन है, दोनों एक ही बात है। जैसे हम क्यूबॉइड पढ़ रहे हैं तो उसमें देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि हमने किसी रूम की एक दीवार बनाई, उसमें कितनी ईंटें लगाई, तो पूरी दीवार में जो ईंटें लगाई, ईंटों ने कुछ न कुछ स्थान घेरा है उसका, है ना, दीवार बनाने में, तो वो क्या होता है, वहां पे हम आयतन निकालते हैं। या दूसरी चीज ऐसे कह सकते हैं कि रूम तो बना हुआ है, उस रूम के अंदर हमने कितनी रुई भरी, वो रुई भी क्या एक तरह से आयतन है, तो ये तो है आयतन। बट अगर बोले उन दीवारों पे हमको क्या करना है, पेंट करना है इस पे दीवारों पे, तो अब वो सिर्फ सतह पे होने वाला है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। जो चीज सिर्फ सरफेस पे होती है उसको हम क्षेत्रफल से फाइंड करते हैं।
जैसे जमीन है वहां पे टाइल्स लगानी है तो वो क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। दीवार है उस पर पेंट करना है, वो क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। बट अगर दीवार बनानी है, पूरी दीवार बनी हुई नहीं, बनानी है, उसमें ईंटें कितनी लगेगी, वो आयतन है। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी ईंटें जो है ना वो एक स्थान घेरेगी, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होती है, तो वो पूरा स्थान घेरेगी और दीवार बनाएगी। तो वो क्या है, आयतन। या कहें कि रूम बना हुआ है, उसके अंदर एक पानी की टंकी बनी हुई है आयताकार, और उसमें पानी भर रहे हैं, तो क्या निकालेंगे, आयतन, है ना। दोनों एक ही चीज याद रखना, दीवार बनानी हो तो भी आयतन होगा, और पानी की टंकी है अगर बना दी वो, उसके अंदर पानी भर रहे हैं, खाली है वो, तो भी क्या निकालेंगे, आयतन। पर उस टंकी की अगर सफेदी कर रहे हैं, यानी पुताई कर रहे हैं उसकी, या पेंट कर रहे हैं उसके ऊपर, अंदर की सतह पे कर रहे हो या बाहर की सतह पे, अगर पेंट कर रहे हो तो क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में लिखा भी नहीं जाता है कि हमको फाइंड क्या करना है, हमको ये पता करना पड़ता है कि फॉर्मूला हमको कौन सा लगाना है। अगर बोला जाए कि कोई ईंटों की दीवार खड़ी हो रही है और कितनी ईंटें लगेगी, अब इसमें नहीं बोला ना इन्होंने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है कि आयतन, इन्होंने यही बोला कि ईंटों की दीवार खड़ी कर कितनी ईंटें लगेगी। तो पता होना चाहिए आपको कि अगर वो दीवार आयताकार है तो उस दीवार में हम क्या किसका फॉर्मूला लगाएंगे, आयतन का, किसका, घनाभ का। और अगर हमें बोला जाए कि एक दीवार है उस पर हमको पेंट करना है, ठीक है, तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो कैसे क्वेश्चन देंगे, वो देंगे कि इस दीवार पे पेंट करना है हमको, कि दीवार इतनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की है तो उसका पेंट का खर्चा कितना आएगा। अब उन्होंने नहीं बोला आयतन निकालना का क्षेत्रफल, पर आपको पता होना चाहिए कि कब क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा, कब आयतन का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते अपन। अब आयतन का हम सूत्र निकाल लेते हैं। आयतन का सूत्र निकालना ज्यादा ईजी है क्षेत्रफल से, क्योंकि क्या होता है कि आयतन का सूत्र जो एक फिक्स है सबके लिए, चाहे वो घनाभ है, घन है, कौन है, सिलेंडर है या स्फीयर है, सबके लिए फिक्स है ये। तो आधार का क्षेत्रफल हमारे कम रूम के लिए, फर्श है, फर्श में क्या है क्षेत्रफल, तो फर्श में क्या लंबाई है और चौड़ाई है, तो L इंटू बी। ये देखो आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई, और ऊंचाई इसके साथ लिख देते हैं इंटू एच। ये फॉर्मूला हो गया हमारा किसका, आयतन का। तो इसका आयतन निकालने का फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच, किसका, क्यूबॉइड का, घनाभ का वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक घनाभ का आयतन, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, जिसकी लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर, ऊंचाई 4.5 है। यानी हमको निकालना है वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ये हमको निकालना है क्यूबॉइड का। तो हमारे पास गिवन क्या है, इसको हम निकालने के लिए सबसे पहले हम गिवन लेंगे। L बराबर है हमारे पास 15 मीटर, ब्रेथ है हमारे पास 12 मीटर, और हाइट है हमारे पास 4.5 मीटर। ये तीनों हमारे पास दी हुई है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। और हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, यानी आयतन है ना, हिंदी में इसको कहते हैं हम आयतन। ठीक है, क्या है, L इंटू बी इंटू एच, ये है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सॉरी ये हाइट है। ठीक है, अब लेंथ कितना है, 15 इंटू 12 इंटू 4.5, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 810 मीटर क्यूब। अब ये मीटर क्यूब क्यों, क्योंकि 1 मीटर लगा लेंथ के लिए, 1 मीटर लगा ब्रेथ के लिए, 1 मीटर लगा हाइट के लिए, तो 3 मीटर है, इसलिए मीटर क्यूब उसका यूनिट होता है। ठीक है, तो याद रखना आयतन का यूनिट है वो मीटर क्यूब होता है। सेंटीमीटर होता है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, यानी अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट है सेंटीमीटर में दी हुई होती तो सेंटीमीटर में हो जाता है क्यूब। ठीक है, तो इसका फर्स्ट आंसर तो अपने पास आ गया 810। अब हम निकाल लेते हैं TS यानी टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम कहते हैं तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक ही बात है ना, अब उसका फॉर्मूला क्या है, 2LB प्लस BH प्लस LH। अब ये आपको याद होना चाहिए, कैसे बना वो मैंने आपको समझा दिया, पर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, कैसे इसका फॉर्मूले पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। एक बार मैं इसको थोड़ा इधर कर लेती हूँ ताकि इजी रहेगा हमारे कैलकुलेशन। ठीक है, 2 लेंथ कितना हमारे पास 15, ब्रेथ है हमारे पास 12, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, बीच में साइन प्लस का, ये एज इट इज है ना ये वाला। फिर ब्रेथ कितना हमारे पास 12 इंटू 4.5, फिर ये प्लस का साइन मैंने एज इट इज फिर से लिया। फिर लेंथ कितना अपने पास 15 इंटू हाइट कितना 4.5, ये हमने लिया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 603 मीटर स्क्वायर। याद रखना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया, इसका जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है। ठीक है, याद ये ध्यान में रखना आप, ये मीटर स्क्वायर होगा, ये मीटर क्यूब होगा। अब ये तो हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब हमको क्या निकालना, अब हमको निकालना कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, चारों दीवारें, यानी ना तो छत है ना नीचे का जमीन है, चारों दीवारें आपके चारों तरफ है, वो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, किसका, का घनाभ का। ठीक है, तो चलते हैं CS से कह सकते हो इसको, यानी सरफेस कर्व सरफेस एरिया, या LS से लेटरल सरफेस एरिया, हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इज इक्वल टू होगा 2L प्लस BH।
ठीक है, तो इज इक्वल टू रखते थे 2, एल कितना अपने पास 15, बी कितना अपने पास 12 और एच कितना यहाँ पे 4.5। ये दोनों मल्टीप्लाई में ना, यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई का है, इसके बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 243 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया है। आप एक बार खुद करके इसको वेरीफाई कर लेना, आंसर ये सेम टू सेम आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये लास्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन नंबर 2 है, 13.5 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? प्रत्येक ईंट का माप इतना है। तो मैंने आपको बोला किसी भी दीवार के लिए ईंटों की आवश्यकता हो, दीवार बनाने के लिए अगर ईंटों की आवश्यकता हो तो हमेशा आयतन निकाला जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि आपको फॉर्मूले में क्या निकालना है, एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, यानी क्षेत्रफल निकालना है, आयतन निकालना है, वो हमको पता होना चाहिए कि अब ये क्या बात करें दीवार बनाने के लिए ईंटों की। तो यहाँ पर जो बात होगी वो होगी किसकी, आयतन की, यानी वॉल्यूम की। तो द आंसर इज, हमारे पास दिया हुआ क्या वो लिख लेते हैं, एल इज इक्वल टू 13.5 मीटर, फिर ब्रेथ है अपने पास 6 मीटर, फिर हाइट है अपने पास 22.5। ये कितनी दीवार बनाने की। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा नेक्स्ट जो है ईंटों का माप। अब देखो ईंटों का माप यहाँ सेंटीमीटर में है, तो हम क्या करेंगे, हम दीवार का भी माप सेंटीमीटर में ले लेते हैं, तो हमारे पास आराम से इजीली निकलेगा। ये दोनों का दोनों सेम होना चाहिए, ईंटें जितनी लग रही है वो सेंटीमीटर में और हाइट मीटर में, तो काउंटिंग परफेक्ट नहीं हो पाएगी। तो हम इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। 13.5 है ये, इंटू 100 करेंगे तो हो जाएगा 1350 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है 6, तो 600 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इंटू 100 कर देंगे। इसको भी इंटू 100 करेंगे तो 22.5 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा 2250 सेंटीमीटर। तो अपने पास क्या आ गया, ये फर्स्ट ये 1350 सेंटीमीटर, फिर 600 सेंटीमीटर, फिर 2250 सेंटीमीटर, ये अपने पास आ गया दीवार का, है ना। अब ईंटों की अपने पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट, जब कभी यहाँ पे दी हुई नहीं हो और साथ में इस तरह दिया हो तो याद रखना पहला दिया होगा वो लेंथ होगा, सेकंड ब्रेथ होगा और थर्ड हाइट होगा, हमेशा ये सीक्वेंस रहता है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, अब देखो हमको क्वेश्चन में निकालना है कितनी ईंटें चाहिए। तो याद रखना जब नंबर ऑफ ईंट की बात हो, है ना, कितनी ईंटें फाइंड करनी है, तो नंबर ऑफ ब्रिक या ईंटों की संख्या। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम करते हैं जो दीवार बनानी उस दीवार का आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, ओके, प्लस ईंटों का, ईंट जो ईंट लगा रहे हैं उस ईंट का आयतन, तो नंबर ऑफ ईंट निकल जाएगी। ये निकालने का फॉर्मूला है। जब कभी ऐसा हो आपके पास कि नंबर ऑफ ब्रिक निकालनी है, नंबर ऑफ ईंटों की संख्या निकालनी है, तो एक ईंट का आयतन आपके पास दे रखा है ये वाला, है ना, और दीवार का आपके पास है ये वाला, तो उस क्या करेंगे, दीवार का आयतन निकालेंगे, ईंट का आयतन निकालेंगे। तो आयतन निकालने का फॉर्मूला सिंपल होता है, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है। तो दीवार का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर देते हैं। लेंथ कितनी है 1350 इंटू ये कितना है 600, ब्रेथ इंटू हाइट कितनी है 2250, ये अपॉन ईंट का कर लेते कितना है, देखो 27, 12.5 और 9 लिख दूं मैं, 27 इंटू 12.5 इंटू 9 इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा, एक बार इधर कर लेते थे। आई होप आपको दिख रहा है, ये आंसर कितना चाहिएगा अपना। इसको आप जब काटेंगे, जो भी काट वाट के डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके जो करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 6000। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईंटें कितनी लग रही है 6000 उस एक दीवार को बनाने के लिए, इस मेजरमेंट की दीवार को बनाने के लिए, ये वाला जो मेजरमेंट है बनाने की ईंटों की संख्या लग रही है 6000। ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं था, आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला ये लगेगा, जब कभी नंबर ऑफ ब्रिक पूछा जाए और दीवार का आयतन दे और ईंट का आयतन दे, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लिखो, उसमें पुट कर दो, फिर उसमें काटेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, बस इतना ही। तो मैं हर टाइप के क्वेश्चन ले रही हूँ यहाँ पर जितने पॉसिबल हो पा रहे, बाकी की मैं जब एक लास्ट में क्लास दूंगी उसमें जो बचेंगे उसमें करवा दूंगी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि एक बार देख लेते चलेगा, नहीं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट अपना क्वेश्चन अब आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। एक कमरा 16 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है और 3 मीटर ऊंचा है। तो अपने पास ये सारे, ये तीनों तो अपने पास मेजरमेंट हो गए रूम के। अब इसमें बोल रहे हैं कि 2 दरवाजे हैं, प्रत्येक का माप 2 मीटर 1.5 मीटर है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि इस जो चार दीवारें हैं उसमें 2 दरवाजे लगे हुए, उन दोनों दरवाजों की जो माप है, यानी वो 2 मीटर लंबे हैं और चौड़ाई में वो कितने 1.5 मीटर। ठीक है, अब इसमें बोला 3 खिड़कियां है जिसका प्रत्येक का माप 1.6 मीटर और 75 मीटर। तो इसमें 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे की दीवारों पर पुताई कराने की लागत बताइए। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है
कमरे की दीवारों पर करनी क्या है, पुताई, यानी डिस्टेम्बर करना है। अब डिस्टेम्बर अगर कमरे की दीवारों पे करना है, यानी कमरे की छत पे नहीं होगा और कमरे की जमीन पे भी नहीं होगा, याद रखना। यानी यहाँ हम क्या निकालने वाले हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया। सबसे पहले तो मैंने क्या कहा, आपको पता होना चाहिए कि निकालना क्या है। वो क्वेश्चन में लिख के नहीं देते, इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं देते हैं कि आपको बोले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो या टोटल सरफेस एरिया निकालो या आयतन निकालो, ऐसे क्वेश्चन मिलते भी नहीं है। क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको, जिसमें आपको खुद को पता करना पड़ेगा कि हमको निकालना क्या, आयतन निकालना है कि क्षेत्रफल निकालना है, वॉल्यूम निकालना है कि एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसमें आपको पता चल गया है कि कमरे की दीवारों पर डिस्टेम्बर की बात हो रही है, यानी यहाँ पर क्षेत्रफल की बात हो रही है। ठीक है, तो अब हम इसमें ले लेते हैं हमारे पास जो मेजरमेंट्स है वो सबसे पहले देखो, हम आंसर यहाँ कर लेते हैं, मेजरमेंट्स में इंग्लिश वाले क्वेश्चन चलेंगे। देखो, तो सबसे पहले बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या हमारे पास। देखो, हमारे पास रूम की लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी है। कितनी है रूम की, 16 मीटर, ये है 9 मीटर और ये है यहाँ पर 3 मीटर हाइट। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि इस पूरे इन दीवारों पर, इस रूम की 4 दीवारों पर कलर होगा, यानी चारों तरफ की दीवारों पर, ना छत पे बोला है ना जमीन पे बोला है। तो कर्व सरफेस एरिया हमको पता निकालना है। बट अब ये बोल रहा है कि ये जो कॉस्ट है, बोल रहा है 50 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से रुपए लेगा। तो अब दरवाजे पे ये बता रहे कि दीवारों में 2 तो दरवाजे और 3 खिड़कियां हैं। अब दरवाजे और खिड़कियों पे तो कलर होने वाला नहीं है। जब उन पे कलर ही नहीं होगा तो उस क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, हम दरवाजे और खिड़कियों का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी 3 खिड़कियां और 2 दरवाजे, उनका क्षेत्रफल निकालेंगे सब तब का हम। और जो टोटल 4 दीवारें हैं, उन 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल आ रहा है उसमें से उन खिड़कियों दरवाजों का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो बचेगा क्या, जो दीवारों पे कलर होना वही क्षेत्रफल बचेगा। यानी हम क्या करेंगे, जो दीवारें हैं, है ना, इतनी जो 4 दीवारें, क्योंकि उन्हीं पे होगा 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा, उसमें से हम क्या करेंगे, जो खिड़की दरवाजे होने वाले को, दरवाजे और खिड़की, उसका क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे, क्योंकि खिड़की दरवाजों पे तो कलर होना नहीं है। तो उस एरिया को हम निकाल देंगे, तो टोटल वो एरिया आ जाएगा, दीवार का वही एरिया आ जाएगा जिसपे कलर होना है। खिड़की दरवाजे तुमने माइनस कर दिए, तो उसी का हमें पैसा देना है। तो सबसे पहले हम दीवार का, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, जो इसी मेजरमेंट से निकल जाएगा। क्या निकलेगा, इनका क्षेत्रफल निकलेगा 2 इंटू एल प्लस बी इन हाइट। यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, कैसे बना है, क्या बना है, वो आपको आई होप याद रहेगा। नहीं भी याद रहे ये फॉर्मूला आपको, है ना। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं हो तो आप ये वाला फॉर्मूला एज इट इज लिख भी सकते हैं। क्या, एल इंटू एच प्लस 2 बी इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। यानी ये आगे की 2 दीवार, पीछे की 2 दीवार, इसी का निकाले तो ये फॉर्मूला लगा के भी आंसर निकल सकता है। जरूरी नहीं ये सेम टू सेम लो, नहीं याद आ रहा है इनके आपको तो ये लिख लो, क्योंकि इसी से बना है ये वाला। ठीक है, इस पर वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। 2 एल कितना अपने पास 16 प्लस 9 ये इंटू हाइट अपने पास 3, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 150 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो अपने पास आ गया किसका, दीवारों का, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया कह सकते हैं इसको। ये तो हमारे पास चारों दीवारों का, हमारे चारों तरफ जो दीवारें हैं उनका क्षेत्रफल आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से दरवाजे और खिड़कियों का माइनस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम दरवाजे और खिड़कियों का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो 2 दरवाजे हैं, तो हम क्या करेंगे, इजिकल टू 2 इंटू दरवाजे का, एक दरवाजे का क्षेत्रफल होगा, ये होगा एक दरवाजे का क्षेत्रफल। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 दरवाजे, और एक दरवाजे का क्षेत्रफल क्या होगा, वो होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि वो एक आयताकार दरवाजा है, सिंपल है ना, उसके लिए लंबाई इंटू चौड़ाई ही लगेगा। ठीक है, हाइट नहीं दी हुई है, लंबाई इंटू चौड़ाई ही दी है, तो यहाँ कहना चाह रहा है कि लंबाई इंटू चौड़ाई का ही दरवाजा है। ठीक है, तो हम लिख देंगे 2 इंटू कितना है लेंथ इंटू हाइट, देखते हैं। देखो 2 डोर का डायमेंशन 2 इंटू 1.5 है, तो हम ये लिख देते हैं 2 इंटू 1.5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.5 को 2 से करेंगे तो 3 और 3 2 जा 6 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया दरवाजे का। ठीक है, अब खिड़कियां कितनी, 3 खिड़कियां, कितनी है, 3 खिड़कियां। तो क्या करते हैं, 3 इंटू एक खिड़की का 1 है ना, वो एक खिड़की का क्षेत्रफल, यही करेंगे। अब एक खिड़की का क्षेत्रफल कितना देख लेते हैं हम, वो देखो 1.6 इंटू 75 ये है। अच्छा देखो, ये 1.6 मीटर है और ये 75 सेंटीमीटर है। तो 75 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 75/100 करेंगे, फिर ये मीटर में चेंज हो गया। देखो अब सारी यूनिट तो मीटर में, ये मीटर में, ये मीटर में, ये मीटर में, सब मीटर में था, सिर्फ ये 1 सेंटीमीटर में था, तो इसको चेंज करना पड़े पहले मीटर में। पता चला आप डायरेक्ट 75 लिखें, तो 75/100 मीटर है ये। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.75 आएगा। ठीक है, ये है मीटर। तो आप वैल्यू पुट कर देते हैं 1.6 और 0.75 मीटर। तो इसको पुट करेंगे हम तो हो जाएगा 3 इंटू, ये खिड़की का भी लंबाई इंटू चौड़ाई ही होगा,
तो 3 इंटू 1.6 इंटू 0.75, इसको सॉल्व करेंगे आप तो आंसर 3.6 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, आप करके देख लेना, यही आंसर आएगा। अब अपने पास 2 दरवाजे और 3 खिड़कियों का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी 2 दरवाजे का प्लस 3 खिड़कियों का ना, 2 नहीं, 2 दरवाजे और 3 खिड़कियों का जो क्षेत्रफल है वो हम जोड़ देते हैं, तो हमारे पास वो क्षेत्रफल आ जाएगा जो डिस्टर्बेंट नहीं होना है। तो 2 दरवाजों का यहाँ पे 6 प्लस ये था 3.6, तो टोटल हमारे पास कितना आया 9.6 मीटर स्क्वायर। अब ये जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल है जिस पे डिस्टर्बेंट नहीं होना है। तो जो टोटल क्षेत्रफल हमारे पास आया था, जो टोटल एरिया आया था कितना 150 चारों दीवारों का, उसमें से हम क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे, किसको 9.6 तो 6 को। तो जो पुताई का क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, तो पुताई के लिए क्षेत्रफल, दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा यानी एरिया, मैं क्षेत्रफल बोल रही हूँ कभी एरिया बोल रही हूँ, आप समझ जाना, जो एरिया होगा वो कितना होगा यहाँ पर, वो होगा 150। ये तो टोटल है और उसमें से 9.6 हटा देंगे क्योंकि ये होना नहीं है, तो टोटल आएगा 140.4 सॉरी मीटर है, सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास जो डिस्टेंबर होना है। अगर ये है डिस्टेंबर होने वाला और ये बोल रहा है कि 50 रुपीज़ किसके लगा रहा है, वो लगा रहा है 1 मीटर स्क्वायर पुताई करने के लगा रहा है 50 रुपीज़। कितना लगा रहा है 50, तो 140.4 कि कितना लगाएगा 50 इंटू 140.4, इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 7020 रुपीज़। ये इसका आंसर आएगा कितना, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको आगे ऐसे लिखते हैं, ये साइन होता है रुपीज़ का, तो ये अपना आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आया, कुछ नहीं था, टफ नहीं था, इजी था, समझने की देर है आपको। हाँ, कैलकुलेशन के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, इतना आप में स्पीड बनानी होगी आपको कि आप कैलकुलेशन फटाफट कर पाए। को क्या करना, आपको फॉर्मूले कौन से लेके ये पता होना चाहिए। जैसे इसने पूछा है कि खिड़की दरवाजे दिए, इसका मतलब वो बोल रहा है कि खिड़की दरवाजे हटेंगे फिर बचे हुए पार्ट में कलर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें तो थोड़े डिजिट दिए जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन आपका टफ है, बाकी डिजिट्स हमेशा ऐसी मिलेगी जिसमें कैलकुलेशन ईजी हो, शॉर्ट है ना, ज़्यादा टफ डिजिट नहीं मिलती है कि बहुत टाइम ले जाए। एग्जामिनर हमेशा आपको ऐसे ही क्वेश्चन देगा जो आपका मैक्स 1 मिनट ले, आपको 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन ईजी है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो रिवाइंड करना, दूसरी बार देखना, आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा। इसको देख के घबराने की बात नहीं है, आज फर्स्ट डे है इसलिए आपको लग रहा है थोड़ा टफ है, जैसे जैसे आप 1-2 दिन करेंगे इसको तो आपको ये नॉर्मल लगने लग जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते अपनी अगली क्लास में। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि सबको इसका प्रॉफिट मिले। मिलते अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।